हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो जब से पेपर हुआ है, 18 तारीख को पेपर ख़त्म हुआ है, तब से भाई साहब इतने बच्चे को देख रहे हैं कि सर पूरा परेशान। मतलब पेपर दे के आए नहीं एक दिन में बेचैनी बढ़ गई। सर पेपर तो इतना सरल आया है, पे कट ऑफ आई जाएगी, सर कितना जाएगी बता दीजिए। देखो भाई, सीधी सी बात समझो यार, कि तुम लोगों ने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, देखो बात अटेम्प्ट की नहीं होती है, बात ये होती है कि सरल उसमें से कितना थे। अभी आंसर की आएगी, आप लोग देखना कि आप लोगों को लगेगा अरे यार ये तो गलत नहीं होना था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो ऐसी ऐसी गलतियां सब लोग कर रहे हैं। आप किसी से भी मिलोगे ना, कोई भी बंदा ये नहीं बताएगा मैंने 80 से कम नीचे किया है, मैंने 80 से नीचे अटेम्प्ट किया है, चाहे उसके 75 ही रहे होंगे। वो आपको भड़काने के लिए ऐसा बोल रहा है। तो अटेम्प्ट का मतलब इतना नहीं होता कि मैंने 80 कर दिया तो मेरा 80 सही हो जाएगा। कितनी भी एक्यूरेसी लगा लो यार, किसी को कुछ नहीं पता, किसी टीचर को नहीं पता, एक भी कुछ भी पता नहीं है। बस आके चैनल पे, अब क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। बच्चे को वो लोग बेवकूफ़ समझते हैं, सारे के सारे टीचर आके बता देंगे इतनी कटाव जाएगी, इतनी थी। तुम्हें कैसे पता भाई इतनी जाएगी? आप समझ लो, समझो थोड़ा सा आप। यार आप बुद्धिमान हो, आप खुद ही समझो। CBT 1 में कोई बता रहा है 90, भाई साहब 90 मैंने करके आए हैं। अबे आंसर किया आएगा, तुम देख लेना तुम्हारा 90 है ना। ये हर बार का ही यही ड्रामा रहता है। किसी भी टीचर को आप देख लो, वो आएगा कहेगा कि भाई साहब 70+, पता नहीं एक को मैंने देखा वो 70+ बता रहा है, पता नहीं क्या खा पी के आया हो। देखो यार, कुछ भी करो तुम, अगर तुम्हारे 60 मार्क हैं, तुम्हारे 60 आ रहे हैं, अभी खैर किसी को पता नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मान लो आपने जितना भी किया है, अगर आपके 60 मार्क हैं तो बबुआ आप इधर उधर कहीं मत देखो, सीधे लग जाओ पढ़ाई पे, है ना। CBT 2 के बारे में बस मैंने बता दिया एक ही शब्द में, ढेर इधर उधर, बहुत ज़्यादा इधर उधर बात करने की ज़रूरत ही ना है। अगर आप OBC हो, जनरल हो, या EWS हो, कुछ भी मान लो यार, तीनों की सेम ही जाती है। रेलवे में कोई कुछ ऐसा थोड़ी ना होता है, 1-2 नंबर का इधर उधर होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो बहुत लोग बता रहे थे सर फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ा है, ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। मैं बता रहा हूँ देखो, ये मुंबई जोन है ना, मुंबई जोन है। देखो मैं 2 पैरल लेके चलता हूँ, मैं मुंबई की बात करूँगा मैं अभी, मुंबई और कलकत्ता की। देखो ये देखो, फर्स्ट हाईएस्ट वैकेंसी थी किसमें, 2019 में 1544, अभी कितना है 1370, है ना। सेकंड पे थी 1519, और अभी कितना है 660, कम है ना, आधे से कम है। अब देखो इसमें इसमें 3 लाख फॉर्म पड़े हुए थे, लगभग 2,87,000 कुछ करीब। इसमें देखो 167, हाँ, अगर इसको 3 लाख मान रहे हो तो इसको 2 लाख मान लो, 1 लाख का डिफरेंस है। लेकिन नंबर देखो, ये देखो UR की कितनी जा रही है, 60 के करीब। यहाँ पे देखो 63, 63 है ये कट ऑफ CBT 1 की। यहाँ पे देखो 54, यहाँ पे देखो 55। क्या फ़र्क है यार तीनों में, दोनों में 1-2 नंबर की वो भी नॉर्मलाइज है। UR वालों को कितने नंबर है, 4 नंबर। UR वालों कितना है, 4। बस इसमें इसमें घबराने वाली बात नहीं बबुआ, ये नॉर्मलाइजेशन है। पहले देखो, किसी का हो सकता है 55 ही आया हो। अभी मैं बताऊँ तुमसे कि 60 के नीचे तैयारी मत करना, तो तुम क्या करोगे? मान लो तुम्हारे 55 आए, बाद में 5 बढ़ के 60 हो गए, फिर क्या करोगे? फिर घूमोगे? तो किसी भी टीचर के बहकावे में नहीं आना है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे लोग बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं, सबको व्यूज बढ़ाने हैं, चैनल चलाना है। तो क्या करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो इन सब के ढकोसलेबाजी में नहीं पड़ना है। आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत समझदार आप भी हो, सोशल मीडिया चलाते हो, इंटरनेट सब कुछ चलाते हो। ये मुंबई का है, ये कोलकाता का है, आप अच्छे से एनालिसिस कर लो, है ना। अब CBT 2 कैसे पढ़ना है, CBT 1 की बात जाने दो, जिसका भी 55-60 है बबुआ तैयारी करो। देखो CBT 2 में मैं सिविल की बात करता हूँ। देखो मुंबई में पिछली बार UR की कट ऑफ जो गई थी 150 में, लगभग 85 से 90 तक गई थी। ये 90 में हाईएस्ट बता रहा हूँ, है ना। और देखो 84 से 87 के बीच गई थी। बाकी SC की इससे भी कम मांग लो, ST की इससे भी कम। देखो ये सिविल की बात है ना, आगे की वीडियो में आगे बना दूंगा। सिविल की बात है, देखो
तो कितने में से लाना है? 150 में से। 150 में से आपको इतना नंबर लाना है। अब बात कर लेते हैं सर सिलेबस कितना रहेगा। देखो ये इतना आपको पढ़ना है। जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ईवीएस, ये दोनों 50 के हैं। ये दोनों कितने के हैं? 50 के हैं। तो आपको कोशिश करना है बबुआ कि इसमें 30 से 35 मार्क आ जाए। इतनी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी यार, ऐसे थोड़ी ना होगा। देखो जीएस और फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, बस आपको पढ़ना है। फिर से कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा 10 के लिए, तो कोई भी करेगा 7-8 नंबर तो ले ही आएगा, 6-7 नंबर। पर्यावरण में भी 6-7 करें। टेक्निकल की आपको मान लो इसमें से 65 नंबर आप ले आए। 65 के लिए मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ना। सिलेक्शन लेना है, टॉपर नहीं बनना है ना। जो भी फ्रेशर लोग हैं उनके लिए बात कर रहे हैं भाई। जिसने पहले 1-2 साल से रगड़ा है वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन देखो फ्रेशर के लिए 65 लाना है। इसमें से कितना लाना है? 65। और 150 का होता है बबुआ, ये भी देखना है। ये 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, इसीलिए 90 पे आके लोग रुक जाते हैं, है ना, 150 में। तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 सब्जेक्ट तब तक आप तैयार करो यूट्यूब से। आपको पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पैसा वैसा दोगे जाओगे कहाँ? सारे लोग तो पैसा ही मांग रहे हैं आजकल के ज़माने में। देखो यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है BMC बाई चेतन सर। अनअकैडमी पढ़ाते हैं और RCC भी पढ़ाते हैं। आपको अगर टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है तो आप पढ़ सकते हो, चूँकि मैंने इन्हीं से पढ़ा है, पहली बात। और प्रैक्टिस के लिए आपको लेनी पड़ेगी यूथ। देखो यार, बिना प्रैक्टिस के जो सोचो आपको आपकी नैया पार हो जाएगी। कोई टीचर नहीं करा सकता, कोई जड़ी बूटी फोक के नहीं पिला सकता आपको। बात समझ में आ रही है? सॉइल के लिए आप जाओ यूट्यूब पे, आप शेख सर या संदीप जैनी सर हैं, इन्होंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है, इन्होंने न्यूमेरिकल भी कराया है। तो आपका न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं यार। पूरे पेपर में 8-10 न्यूमेरिकल आते हैं। अब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी न्यूमेरिकल पढ़ के, तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ने ही नहीं है हैं। और इनके लिए सॉइल के लिए प्रैक्टिस पे जाओगे तो एक सिद्दीकी सर हैं, आप सिद्दीकी सर से पढ़ना, मज़ा आ जाएगा। मैंने पढ़ा है। अगर आप टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है तो आप पढ़ना यार। देखो कोई, है ना, ये बात नहीं है। पेड करने से अच्छा है बबुआ तुम पैसा कहाँ फूकोगे, है ना। 60 दिन का प्लान लेके हम लोगों को चलना है। कितने? 60 दिन। कोई भी टीचर इतने दिन में घोल के पिला नहीं सकता। जब तक आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी यार, 12-14 घंटा रगड़ो अपने आप को। यही 2-3 महीना है। और रेलवे का यह नियम है, पिछली बार देखोगे आप तो लगभग 3 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने ये पेपर करा लेता है। आपको 60 दिन के अंदर में सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लेना है, और उसके बाद 1 महीने पढ़ बचा रहेगा। इसमें आपको रिवीजन प्रैक्टिस रिवीजन तब निकलेगा। एस्टिमेट के लिए एक सर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, AEC+ यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंट के लिए आपको प्रतीक मिश्रा सर मिलेंगे। इन्वायरमेंट के लिए आपको प्रतीक मिश्रा सर मिलेंगे। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है तो आप टीचर से पढ़ सकते हो। फिलहाल तो अभी मैंने 5-6 सब्जेक्ट बता दिए हैं, तब तक आप ये पढ़ो। आगे के सब्जेक्ट मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किसको सबसे पहले निपटाया जाए। तो आप समझ ही लो, सबसे पहले आपको BMC ही निपटाना है। चेतन सर वाला अच्छा पढ़ाते हैं। आप ये टेलीग्राम से जाओगे, इनका PDF डाउनलोड कर लेना, जो भी पढ़ाते हैं उसका 2-3 बार रिवीजन कर लेना। उसके बाद प्रैक्टिस पे यूथ वाली बुक ले आना, वहाँ से प्रैक्टिस करना। और आपको ऐसे सॉइल पे भी करना है ना। इनसे पढ़ लेना। उसके बाद जब रिवीजन करना होगा संदीप जानी सर से रिवीजन कर लेना, और प्रैक्टिस करनी होगी सिद्दीकी सर के पास प्रैक्टिस कर लेना। बस बहुत है यार, इतने में तो निकल जाएगा, है ना। 2-3 सब्जेक्ट हो गए। एस्टिमेट के लिए मैंने बता दिया है, एनवायरनमेंट के लिए बता दिया है। तो आगे की वीडियो में अगली बार बताऊंगा। तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और ठंडी बचा के रखना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगला